बढ़ते रुक करते एक और बड़ी खबर का महाराजगंज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एसपी को वोट देते फोटो वायरल। जी हां, सदर ब्लॉक के पूर्व प्रमुख में अजय गुप्ता ने डाला है वोट। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। फेसबुक पर साइकिल को वोट डालते आया फोटो। जी हां, फेसबुक पर साइकिल को वोट डालते फोटो आया। बनियारा विधानसभा क्षेत्र में अजय गुप्ता डाला है ये फोटो। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। महाराजगंज का ये पूरा मामला, समाजवादी पार्टी को वोट देते फोटो वायरल हुआ। सदर ब्लॉक के पूर्व प्रमुख ने अजय गुप्ता ने डाला है वोट और फेसबुक पर साइकिल को वोट डालते ये फोटो क्लिक किया गया और फिर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। बनियारा विधानसभा क्षेत्र में अजय गुप्ता ने डाला वोट। सदर ब्लॉक के पूर्व प्रमुख ने अजय गुप्ता ने वोट डाला है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां पर वोट करने के दौरान एक फोटो क्लिक करके उसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है। हालांकि इस पर लगातार प्रतिबंध है, ये कानून के खिलाफ है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ऐसा करते हैं। तो इंडिया न्यूज भी आप सबसे यही अपील कर रहा है कि कानून के दायरे में रहकर ही आप वोट करने जाए, अपने मत का सही प्रयोग करें। हालांकि कहीं ना कहीं तमाम चीजों को लेकर एक राजनीतिक रुख जो है वो भी अपनाया जाता है। तमाम आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं। 10 जिलों के 57 सीटों पर वोटिंग जारी है। उत्तर प्रदेश में 3 बजे तक 46.70% वोटिंग हुई है। अंबेडकर नगर की बात करें तो 3 बजे तक 52.42% वोटिंग हुई है। बलरामपुर में बात करें तो 3 बजे तक 42.51% वोटिंग हुई है। सिद्धार्थनगर में 3 बजे तक 45.60% वोटिंग हुई है। बस्ती में 3 बजे तक अगर हम बात करें तो 46.30 वोटिंग हुई है फीसदी और संत कबीर नगर में 3 बजे तक 44.62% वोटिंग हुई है। महाराजगंज की बात करें तो 3 बजे तक 47.59% वोटिंग हुई है। गोरखपुर में 3 बजे तक 46.46% वोटिंग हुई है। कुशीनगर में 3 बजे तक 48.55% वोटिंग हुई है। देवरिया में 3 बजे तक 45.37% वोटिंग हुई है और बलिया में 3 बजे तक 46.50% वोटिंग हुई है। यानी कि 10 जिलों में कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज 46.70% जो है वो 3 बजे तक हो चुका है। बड़ी बात यह है कि लगातार पूरी कोशिशें की जा रही थी, लोग अपने घरों से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले इस लोकतंत्र के महापर्व में। और तमाम जानकारी के लिए अम्बेडकर नगर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। फिलहाल सीधे रुक करते हैं अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर में क्या अभी फिलहाल वोटिंग परसेंटेज जो हमने आपको बताया, लेकिन बड़ी बात है कि वहां पर आम जनता का रुख क्या है? तो नरेंद्र जुड़े हुए हमारे साथ। नरेंद्र, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको देखिए एक एक करके तमाम को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस्ती रुक कर लेते हैं जहां पर हमारे सहयोगी राघवेंद्र जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, बस्ती में क्या हालत देखने को मिल रही है, वहां पर क्या हालात बने हुए हैं? बिल्कुल सचिन, बस्ती जनपद में 5 विधानसभाएं हैं। मेहंदावल, हरैया, कप्तानगंज, सदर और इसके अलावा रुधौली। इन 5 विधानसभाओं में लगातार सुबह 7 बजे से ही वोट पड़ रहे हैं और आप देख सकते हैं कई बूथ ऐसे हैं जिनको बाकायदा सजाया गया है। बड़ा उत्साह लोगों में है। अम्मा, हम आपसे समझेंगे, आप वोट डाल के आई, हम आपसे ये नहीं पूछ रहे कि आप वोट दी किसको, लेकिन मुद्दा क्या था, किस मुद्दे पर आपने वोट दिया, क्या सोच के दिया वोट? अरे का सोच के दिया भैया, जीता और का आप जीते हैं? हाँ। अच्छा, तो आप जीत रहे हैं, सरकार बनेगी, क्या उम्मीदें हैं, सरकार क्या करेगी, किस? भैया तकदीर तो हर जाना है, हम का बताई। अच्छा, तकदीर को लेकर के दिया। अम्मा, आप तो काफी बुजुर्ग हैं, क्या उम्र है आपकी, कितनी उम्र है आपकी? बहुत उम्र, भुलाई गई। बुलाए गए, वोट डालें? जरा निशान दिखाओ, निशान दिखाओ। देखिए ये निशान है, वोट डाल करके आई है, काफी बुजुर्ग हैं। किस मुद्दे पर वोट दिया, क्या सोच करके दिया, सरकार क्या करे सरकार? जो उन कुछ कह पाए तो करे। हाँ भैया। अच्छा, आप वोट दिए, काम खत्म। हाँ। लेकिन अपने लड़के बच्चन से तो कहो अच्छी सरकार आए, पढ़ाई लिखाई हो, विकास हो, गांव में लाइट पर्याप्त हो, तमाम सारी बातें हैं, क्या सोची? अरे वो बड़ा भैया हमसे भैया। अच्छा, सब कुछ समझदार हो गए, आपने भी वोट दिया होगा।
क्या मुद्दा रहा, किस मुद्दे पर आपने वोट दिया? हमने वोट दिया, ये सरकार अच्छी है, हमारे लोगों के लिए सब अच्छा है, बढ़िया है, शासन सत्ता सब अच्छा, बहुत अच्छा है, खुशी है। और उसके बाद राशन अच्छा, पैसा भी सब मिल रहा है, आराम से हम लोग सो रहे हैं, कोई अच्छा, दिक्कत विपक्ष लगातार कहता है कि महंगाई आ रही है, क्या आपको लगता है कि महंगाई आई है या वास्तव में आमदनी भी हुई है तब महंगाई है? आमदनी हुई, महंगाई कुछ नहीं है के हिसाब से, उसका पैसा भी बढ़ा, उसी हिसाब से हम लोगों को पैसा भी मिलता है, यहाँ जाते हैं नौकरी करने, अच्छा पैसा मिले, इसीलिए महंगाई हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो बिल्कुल देखिए सचिन, एक तरफ कोरोना एडवाइजरी का पूरा पालन हो सके, सैनिटाइज करने के बाद यहाँ से भेजा जा रहा है, इसके अलावा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है इस समय पूरे बस्ती के सभी बूथों पर। ये बस्ती का बरापुर कुंवर ग्राम सभा है और इसमें हरैया विधानसभा का ये बूथ है। लगातार आप देख रहे हैं अभी तो फिलहाल शांति है, चूंकि सुबह 7 बजे ही लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, क्योंकि धूप में ज्यादा लोग ना पहुंचे, शायद इसीलिए एक साथ सुबह के समय में कतारों में लंबी भीड़ देखने को मिली थी। लेकिन 4 बज चुका है, अब मुझे लगता है कि अधिकांश वोट पड़ चुके हैं इस बूथ पर और शायद यही कारण है कि इस समय भीड़ फिलहाल नहीं देखी जा रही है। बिल्कुल, ऐसे में अगर हम बात करें राघवेंद्र, तो देखिए आप 2017 में जब चुनाव हुए थे तो बस्ती की 5 सीटें हैं और 5 सीट जो है वो भाजपा के कब्जे में थी। लेकिन अगर मुख्य रूप से देखें इस बार तो क्या टक्कर देखने को मिल रही है, क्या मुश्किलें किसके लिए बढ़ रही हैं, भाजपा के लिए है या फिर सपा, खासतौर पर अगर हम देखें तो सपा गठबंधन के लिए? देखिए सचिन जी, लगातार जो है एक तरफ भाजपा विकास के बड़े बड़े दावे करती है। भाजपा के जो लोग हैं, चाहे वह सड़क की बात करिए, बिजली की बात करिए, पानी की बात करिए, मेट्रो, रेलवे स्टेशन, इन तमाम सारी विकास की परियोजनाओं को गिनाता है। वही विपक्ष जो है आज भी कहता है कि गांव में किसान साढ़ से परेशान है, उनके यहाँ यूरिया महंगी है, तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको विपक्ष लगातार उठाता रहता है। अभी मैंने यही के एक ग्रामीण से बात की थी थोड़ी देर पहले, तो उसने साफ लहजे में इस बात को कहा और शायद बेहतर भी लगी उन चीजों को, तो शायद हर एक सरकार को यह बात समझनी चाहिए। उस ग्रामीण व्यक्ति ने जिस तरह से बहुत ही एक शायराना अंदाज से बात की जी कि मेरे उस व्यक्ति ने माफ करिएगा, उस व्यक्ति ने कहा कि गांव जो है हमारा आज भी सरकारी किस्तों में उलझा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उन तमाम सारे मुद्दों को भी देखना होगा, आने वाली सरकारों को जो उपेक्षित लोग हैं उन पर भी ध्यान देना होगा। शायद निर्वाचन की जो प्रक्रिया है और लोकतंत्र का जो महापर्व है जिसमें हर एक व्यक्ति को इंतजार करता है आज के दिन का और लोग सहभागी भी बनते हैं। हम आपसे पूछेंगे, माता जी आज आप वोट डालने आई, आप किसको वोट देंगी हम ये तो नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन असल मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर आज वोट करने आई है? इधर देखिए, क्या बताएं आपको? नहीं, कोई मुद्दा होगा मन में, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की सशक्तिकरण, कुछ भी तो आपने सोचा होगा। कुछ नहीं सोचा आपने? वोट देने चली आई, कुछ तो सोचा होगा ना आपने? अरे तो बिल्कुल देखिए सचिन, लगातार जो है गांव के लोग हैं अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं और शायद वो कैमरे पर बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनके जहन में इस बात को जरूर है। कहते हैं ना कि मेरे गांव की माटी से, मेरे खेत की माटी से पलता है तेरे शहर का पेट, मेरा नादान गांव आज भी उलझा है सरकारी किस्तों में। दरअसल यही बात बस्ती जनपद के एक व्यक्ति ने कही थी, जो मैं आज आपको बता रहा हूं कि गांव के ऐसे तमाम लोग हैं जो अभी भी उम्मीद की एक किरण को लेकर के बैठे हुए हैं कि आने वाली सरकार उनके गांवों के भविष्य को संवारेगी, सजाएगी। और शायद यही कारण है कि लोकतंत्र के इस पर्व में लगातार लोग आ रहे हैं और अपने मत का प्रयोग भी करते चले जा रहे हैं। सचिन बिल्कुल राघवेंद्र, लगातार आप बने रहिए हमारे साथ, अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। सबसे पहले महाराजगंज रुक कर लेते हैं जहां पर हमारे सहयोगी मनोज बने हुए हैं। महाराजगंज में मनोज क्या हलचल देखने को मिल रही है अभी तक, अगर देखें तो लोगों का रुख क्या साफ हो पाया है? अब नहीं, अब बूथ बना अभी यहाँ महाराज में बताएं कि महाराज में जो चुनाव परसेंटेज है 3 बजे की परसेंटेज 47.54 है और यहाँ का जो मतदाता है एकदम मतलब कुछ बताने से नहीं, केवल मुद्दों की बात कर रहे हैं और मुद्दे के आधार पर ही वोट कर रहे हैं। खुल के सामने नहीं आ रहे हैं कि किसको वोट करना है, क्या है, प्रत्याशी कैसा है, उस आधार पर वोटिंग करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस जी 17 की बात कर लें, जी बाय बाय देखिए ग्रुप में बाय बाय 2017 की बात कर लें तो 2017 में 5 विधानसभाओं में 4 विधानसभाओं में बीजेपी का कब्जा रहा है, एक निर्दलीय के रूप में कब्जा रहा है। उस आंकड़े के हिसाब से इस वक्त जो लगाया जा रहा है कुछ साफ क्लियर नहीं हो पा रहा है।
ठीक है, बिल्कुल आप लगातार बने रहिए हमारे साथ मनोज, और बता तमाम दें कि- अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। जरा नजर बना रखिए कि अगर वहां पर आम जनता का रुख जो है वो किस ओर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रुक करते हैं बलरामपुर, जहां पर हमारे सहयोगी पंकज बने हुए हैं। पंकज, बलरामपुर में चार सीटें हैं और पिछली बार अगर हम बात करें तो चारों सीटें भाजपा के पक्ष में थी, भाजपा के खेमे में थी। इस बार क्या सेंधमारी हो पाएगी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट के 4 विधानसभाओं में लगभग 2 विधानसभाओं में बीजेपी कहीं ना कहीं बढ़त बनाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना। आपको बता दें कि गैसली में लगभग बीएसपी पूरी तरीके से अपना उनके जो वर्चस्व उनका बढ़ता जा रहा है, उनके वोटर्स बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं तुलसीपुर विधानसभा का भी यही हाल है। लेकिन जब इंडिया न्यूज लगातार इस पर कवरेज कर रहा था तो आपको एक बात से अवगत कराना चाहूंगा कि इंडिया न्यूज इस पर कवरेज कर रहा था तो तुलसीपुर विधानसभा के नवलगंज एक बूथ है जहां पर कि ये सूचना मिली कि कुछ महिलाएं वोट नहीं डाल पा रही। जब उससे संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि हम लोगों का जो दल है वो वोट करने में मुश्किल हो रही है। उसके बाद जब इसका जायजा लेने के लिए इंडिया न्यूज मौके पर पहुंचा है तो मौके पर पहुंचने के बाद जो यहाँ के सीआईएसएफ जो फोर्स यहाँ पर पहुंची हुई है वो फोर्स अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, कोई जानकारी प्राप्त नहीं करने दे रहे, सीधे तौर पे कह दे रहे कि आप इनसे संपर्क करिए। अब चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में अधिकारी अगर इस तरह से कर रहे हैं तो हमको जिस तरह से सूचना मिली थी यहाँ पे तमाम लोग हैं जो अपना वोट नहीं डाल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम यहाँ पर पहुंचे मौके पर ये देख कर साफ पता चला कि किस तरह से बल्कि नियम यह है कि पोलिंग बूथ होता है जो वोट डाला जाता है। चलिए ठीक है बिल्कुल पंकज, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। एक बार अम्बेडकर नगर रुक कर लेते हैं नरेंद्र यादव, जहां पर हमारे सहयोगी बने हुए हैं। नरेंद्र, पिछली बार अगर हम बात करें तो 5 सीटें थी, 5 में से 2 भाजपा और 3 बसपा, और इस वक्त ये कहा जाता है कि बसपा जो है वो काफी प्रमुखता से ज्यादा मुखर जो है वो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन मुश्किलें हैं क्या बसपा के लिए? बिल्कुल, बसपा के जो प्रत्याशी थे और जो विधायक थे वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। 2 बड़े कद्दावर नेता थे जिसमें लालजी वर्मा जो बसपा सरकार में परिवहन मंत्री थे वो सपा में आए हैं और साथ ही लालजी वर्मा आए हैं जो कई मंत्रालयों के मंत्री हुआ करते थे, उनको कटेरी विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। वहीं बसपा से ही राकेश पांडे आए हैं जो जलालपुर में अब बसपा को टक्कर दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के सिंबल में। ऐसे में पुराना समीकरण अब बिगड़ गया है। अम्बेडकर नगर की बात की जाए तो इस बार यहाँ पे 3 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बसपा का अगर ये अम्बेडकर नगर गढ़ माना जाता है, यहाँ पर बेस वोट मौजूद है, साथ ही जातीय। चलिए ठीक है, बिल्कुल नरेंद्र, लगातार आप नजर बना रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेंगे और वक्त